नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मा गर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बिहार की ताजा और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया है कि जो लोग पहली बार शराब पीकर पकड़े गए या शराब के नशे में पकड़े गए तो उनको अब जेल नहीं जाना होगा, बल्कि 2 से 5 हजार रुपया जुर्माना देना होगा। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और यदि दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए तो 1 साल की जेल होगी। उसके साथ ही यदि बार बार शराब पीकर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उन्हें कड़ी सजा हो सकती है। देखिए, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। बिहार में नया कानून बन गया है शराबबंदी के तहत। और इस नए नियम के अनुसार जो व्यक्ति पहली बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए रंगे हाथ भी पकड़ा जाता है ना, तो उन्हें कम से कम 2000 से 5000 रुपया तक जुर्माना लगेगा। और जो लोग जुर्माना नहीं देंगे उन्हें 1 महीने जेल में रहना होगा। लेकिन यदि जीतनराम मांझी की बात मानोगे तो वो 2 से 5 हजार रुपया भी बच जाएगा। देखिए, जीतनराम मांझी ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में बड़े लोग शराब पीते हैं, नेता लोग शराब पीते हैं, उसी तरह से रात 10 बजे के बाद शराब पिया करो और घर में ही सो जाओ। तुम क्यों बाहर निकलते हो? बाहर निकलोगे तब ना पुलिस पकड़ेगी और तब ना जुर्माना लेगी। जीतनराम मांझी ने कहा है कि मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, मैं सच कहूंगा। बिहार में बड़े लोग जैसे ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जज जैसे बड़े लोग और नेता लोग रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। दुनिया नहीं जानती है, दुनिया उन्हें नहीं पकड़ सकती। और इसलिए हम गरीबों से कहते हैं कि तुम भी यही करो, रात 10 बजे के बाद शराब पियो और घर से ना निकलो। अब इतना तो तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ज्यादा दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी वाले अपने दल के नेता को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, लेकिन अभी बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिल पा रहा है। पहले बीजेपी वाले चाह रहे थे कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम के पद से हटाकर नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। देखिए, दरअसल तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बीजेपी में दम ही नहीं है, कोई काबिल नेता नहीं है, किसी में भी काबिलियत नहीं है जिसे बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए बीजेपी वाले। तो इसके जवाब में बीजेपी वालों ने कहा है कि नित्यानंद राय है बीजेपी का अगला उम्मीदवार, अगला मुख्यमंत्री चेहरा। बीजेपी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और यदि वे नहीं बनना चाहेंगे तो संजय जायसवाल या मंगल पांडे भी हैं जिन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब चिराग पासवान नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने कसम खा ली है कि बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी से अपनी बदनामी का अब बदला लेंगे। और अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ मिल गए हैं। दोनों के बीच दूरियां खत्म हो गई है। देखिए, चिराग पासवान अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाह रहे हैं और अब वे तेजस्वी यादव का साथ देंगे। बोचहा उपचुनाव में अब राजद का साथ देंगे चिराग पासवान। बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ अच्छा नहीं किया है। चिराग पासवान ने यहां तक आरोप लगाया कि उनके पिता रामविलास पासवान और साथ में भीमराव अंबेडकर की फोटो को उनके घर से उठाकर रोड पर फेंक दिया गया और उन फोटो को पैरों तले रोदने का भी आरोप लगाया गया है। तो अब चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को अब सबक सिखाना है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन बीजेपी को अब चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर में फिर से हमला हुआ है जिसमें से एक बिहारी मारे गए हैं। देखिए, कश्मीर हमले में बिहारियों पर गोली चलाई गई, एक बिहारी जख्मी हो गए हैं तो दूसरा उसी समय मौत के घाट उतर गए।
तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहारियों के मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार है। बिहार में सभी चीजों की कमी है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तभी ना लोगों की मौत होती है। अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया होता, बिहार में सारी सुविधाएं होती, तो लोगों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ता। देखिए, कश्मीर में बिहार के पिता और पुत्र को आतंकियों के द्वारा गोली मार दिया गया है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था नहीं है और इसी कारण पलायन होता है। कश्मीर ही नहीं, यूक्रेन के संकट के दौरान भी बिहारी के सैकड़ों बच्चे वहां फंस गए थे। वे वहां पढ़ने के लिए गए थे क्योंकि बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं है, रोजगार नहीं है। पढ़ाई, दवाई और कमाई की सुविधा देने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया गया है। पहली बार जो लोग शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, उनको जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर उनको जेल होगा। तो आखिर पुलिस को पता कैसे चलेगा कि इन्होंने कितनी बार शराब पी है? तो देखिए, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और इस सॉफ्टवेयर में आपको अंगूठे का निशान देना होगा। अंगूठे के निशान देने के साथ ही ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि कितनी बार इन्होंने शराब पी है। देखिए, पहली बार यदि कोई शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो पुलिस उन्हें जुर्माना लेकर छोड़ेगी और साथ में उनके अंगूठे का निशान भी लेगी। और बाद में जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, फिर से उनके अंगूठे का निशान लिया जाएगा और यदि उन्होंने पहले भी निशान दिया है तो ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि आखिर इन्होंने कितनी बार शराब पी है या कितनी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है ये व्यक्ति। तो इस तरह से पुलिस के नजर से कोई भी नहीं बच पाएगा, अंगूठा ही देगी अब गवाही। और साथ में ये भी जान लीजिए, यदि मजिस्ट्रेट चाहेगा कि जुर्माना लेकर इन्हें नहीं छोड़ा जाए तो वे जेल भी भेज सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव ने बीजेपी को उनकी औकात बताने की ठान ली है। जिस तरह से चिराग पासवान के साथ बीजेपी वालों ने धोखा किया है, तो इस पर अब पप्पू यादव बोले हैं कि अब बीजेपी को उनकी औकात बताई जाएगी। देखिए, चिराग पासवान को जब से बीजेपी वालों ने उनके बंगले से निकाला है, तब से लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चिराग पासवान के साथ आ गए और अब तो पप्पू यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई और पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ दलितों का इस्तेमाल करती है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी ये भूल रही है कि चिराग के पास 4 से 6% वोट है। अगर चिराग पासवान खुद भी चाह ले तो बीजेपी को उनकी औकात दिखा सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि चिराग पासवान मेरे भाई समान है। मैं रामविलास पासवान को पिता समान मानता था। मेरा उनसे पिता और पुत्र का रिश्ता था। इन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने जो किया वो गलत किया है। जिस तरह से चिराग पासवान को बंगले से बाहर निकाला गया और उसके साथ ही जिस तरह से रामविलास पासवान की तस्वीर और बाबा साहेब की तस्वीर को अपमानित करके रोड पर फेंक दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर के साथ गलत किया गया है। अब बीजेपी को उनकी औकात बताई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम के पद से हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब जदयू नेता पूरी तरह से घबरा गए हैं और इधर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, तब तक बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, जदयू वाले तो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार जी यदि मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो जदयू नेताओं का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से और बीजेपी नेताओं की तरफ से बराबर ये खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी वाले अब अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले अब नहीं मानने वाले हैं, वे बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। जिस तरह से बिहार में बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को दल से बाहर कर दिया और उनके सभी विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इधर चिराग पासवान को भी सबक सिखा दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि अब अगली बारी जदयू की है, अब जदयू को सबक सिखाया जाएगा
और डरे सहमे अब जदयू नेता बयान दे रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। और सच्चाई ये है कि बीजेपी वालों को लगता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा है, उनके शासन चलाने पर भरोसा नहीं रहा है। इसलिए बीजेपी वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का मॉडल यानी अब योगी मॉडल लागू करना होगा, तभी बिहार में अपराध रुकेगा। बिहार में नीतीश कुमार के मॉडल में दम नहीं है, तो जदयू नेता किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। मतलब यूं कहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी मुश्किल में है। बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार में अच्छे शासन की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, कहते हैं कि जंगल राज समाप्त हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि असली में जंगल राज तो अब शुरू हुआ है। देखिए, बिहार के सिवान जिले में AK-47 फिर से गूंज उठा है। AK-47 से लोगों को भून दिया गया, एक की मौत हो गई है, 4 घायल हैं। और कहा जा रहा है कि बिहार के सिवान में निर्दलीय MLC उम्मीदवार रसई खान पर हमला किया गया। इस व्यक्ति में रसई खान तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, दरअसल रसई खान के गाड़ी पर हमला किया गया, लेकिन उसके पीछे एक बाराती भी था, तो बदमाशों को ये लगा कि जो पीछे बोलेरो गाड़ी है वो भी रसई खान के साथ है, इसलिए उस गाड़ी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस तरह से कुछ निर्दोष लोगों की जान चली गई। कैसे कैसे लोग होते हैं। बिहार में एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ है जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। बिहार में जब पुलिस वाले ऐसे घिनौने काम को करने लगेंगे तो जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी। दरअसल बिहार में एक पापी दरोगा को घूस में चाहिए था सेक्स। गैंगरेप पीड़िता से बोला कि मेरे बिस्तर पर नहीं आई तो केस खराब कर दूंगा, और उन्होंने केस खराब भी कर दिया। आरोपियों को, जो आरोपी थे, उनको क्लीन चिट दे दी। और इतना ही नहीं, एक तरफ जहां रेप पीड़िता से दरोगा ने सेक्स की डिमांड की और उसके साथ ही अश्लील वीडियो भी उसके मोबाइल पर भेजता था। दरअसल ये आरोपी दरोगा, ये पापी दरोगा रेप पीड़िता को दुष्कर्म का केस खराब करने की धमकी देकर सेक्स करने का दबाव बना रहा था, और इस दौरान उसने पीड़िता के मोबाइल पर कई बार अश्लील वीडियो भी भेजा। और जब पाप का घड़ा भर गया, या यूं कहिए कि जब बर्दाश्त से बाहर हो गया इस पुलिस वाले की हरकत, तो रेप पीड़िता ने बाद में SSP हरप्रीत कौर से मुलाकात कर घटना की सारी जानकारी दी, और पीड़िता ने सबूत के तौर पर उसके और दरोगा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी दिया है। और अब इस पापी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है।